मूवी स्टार्ट होती है पेरिस से, जहाँ पर दो सुपर हीरोज एक विलन से लड़ रहे थे। ये दोनों सुपर हीरोज थे लेडी बग और कैट नॉर। सारे लोग इनको देखकर खुश हो रहे थे और वीडियोस भी बना रहे थे, क्योंकि इन्हें यकीन था कि ये लोग विलन को आराम से हरा देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर हम देखते हैं कि कैट नॉर लेडी बग से थोड़ी सी फ्लर्टिंग करता है। इन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे से छुपा कर रखी है। हम देखते हैं कि लेडी बग जो सुपर हीरो है वो एक आम लड़की है, उसका नाम है मैरीनेट। उसके पास एक मिरेकल्स है जिसकी वजह से पावर्स मिलती हैं। और क्लास में एक लड़का है एड्रियन, उसे वो पसंद करती है और वो कभी अपनी दिल की बात एड्रियन को कहना है जैसा कि इसके बाद हम मैरीनेट की क्लास को देखते हैं। लड़का है जिसको एग्जीबिशन के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया है। पूरी क्लास ही साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो हम देखते हैं कि एड्रियन बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। वो सबको कहता है कि उसके डैड तो उसको न्यूयॉर्क जाने की परमिशन नहीं देंगे। इस पर मैरीनेट कहती है सब दोस्त हैं, हमें एक दूसरे के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें एड्रियन के फादर से बात करनी चाहिए, वो उसे अलाउ कर दे हमारे साथ आने के लिए। ये बात सुनकर तो एड्रियन भी बहुत खुश हो जाता है। इसी तरफ हम एड्रियन के डैड को देखते हैं जो न्यूज देख रहे थे कि न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन होने वाला है। वहाँ पर एक बहुत ही रेयर स्वॉर्ड और एक मिरेकल्स डिस्प्लेड होगा। नेकलेस भी एक मिरेकल्स था, इसके अंदर बहुत सारी पावर्स होंगी। इसके साथ ही इनके घर की बेल बजती है। एड्रियन के डैड देखते हैं कि बाहर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पर मैरीनेट मिलती है एड्रियन के फादर से, जो कि उनको कन्विंस करती है कि एड्रियन को भी न्यूयॉर्क भेजा जाए। यहाँ पर तो एड्रियन के फादर मान जाते हैं कि उसको न्यूयॉर्क भेजा जाए। अब यहाँ पर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस सब के पीछे तो एक हिडन प्लान था कि एड्रियन के फादर भी उसके साथ न्यूयॉर्क जा सके और उस मिरेकल्स को चुरा सके। हम देखते हैं कि लेडी बग कैट नॉर से मिलती है और उसको कहती है कि कुछ दिन मैं यहाँ ना हूँ, उसे कुछ दिन पेरिस की देखभाल करनी होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रियन ही कैट नॉर है। ये बात ना तो मैरीनेट को पता थी और ना ही एड्रियन को। ये दोनों अपनी अपनी अलग जिंदगी जी रहे थे। यहाँ पर इनको एक दूसरे की आइडेंटिटी पता थी और ना ही इन्होंने सीक्रेट रिवील किया था। ये दोनों सुपर हीरोज हैं। इसके साथ ही लेडी बग उसको एक डिवाइस देती है, अगर मैं यहाँ पर ना हूँ और कोई खतरे की बात हो तो इसको बजाकर मुझे यहाँ पर बुला लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि एड्रियन जब घर वापस आता है तो उसके फादर उसके पास आते हैं और उसको बताते हैं कि तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ न्यूयॉर्क जा सकते हो। साथ ही उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ जाएगा। अब एड्रियन के लिए एक बहुत बड़े मसले की बात हो गई थी, क्योंकि उसने तो लेडी बग से कहा था कि वो पीछे रुककर पेरिस का ख्याल रखेगा। अगर वो भी न्यूयॉर्क चला गया तो पेरिस की देखभाल कौन करेगा? अगर यहाँ पर कोई मसला हो गया तो फिर क्या होगा? यहाँ पर एड्रियन का मिरेकल्स उसको एक आइडिया देता है कि तुम न्यूयॉर्क चले जाओ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेडी बग को कैसे आइडिया होगा कि तुम यहाँ पर हो, वो भी यहाँ नहीं होगी। अगर कोई मसला होगा भी तो तुम्हें अपने फोन से पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन के फादर अपनी मरी हुई बीवी के पास गए हैं। वो उसे कह रहा था कि मैं वो नेकलेस ले लूंगा और यहाँ पर आकर लेडी बग और कैट नॉर को हिरा दूंगा, तुम्हें जिंदा कर दूंगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लाइट थी, जहाँ पर हम सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं। मैरीनेट प्लेन के अंदर आती है तो देखती है कि उसकी सीट बिल्कुल एड्रियन के साथ थी। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि उसे एड्रियन बहुत ज्यादा पसंद था। खुद को बहुत ज्यादा समझाती थी कि ये मेरा सिर्फ दोस्त है, और इस पर उसका कोई काबू नहीं था, जिसके बाद वो अपनी सीट चेंज कर लेती है। हम बाद में देखते हैं तो एड्रियन उसके पास आता है और उसको थैंक यू कहता है कि तुमने मेरे फादर को कन्विंस किया, सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हूँ, वरना तो मुझे परमिशन ही नहीं मिलती। यहाँ पर हम देखते हैं इनके प्लेन के ऊपर कोई अटैक करता है। ये टेक्नो नाम का कोई विलन था, इसके पास ये पावर थी कि वो किसी भी चीज के अंदर टेक्नोलॉजिकल मिस्टेक कर सकता था। इन पावर्स को यूज करते हुए वो इंजन को खराब कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन बहुत ज्यादा डिस्पेंसेस हो जाता है। बहुत परेशान हो गए थे। इतनी देर पर वहाँ सुपर एक हीरो आती है जिसका नाम था अनकैनी। यहाँ पर वो उन्हें बताती है कि वो एक रोबोट है, एक मजेस्टिया नाम की लड़की ने उसे बनाया था। सबको बताती है कि बाकी सारे सुपर हीरोज भी आने लगे हैं उनको बचाने के लिए। इतनी देर में मैजेस्टिया वहाँ पे पहुँच जाती है और प्लेन के बैलेंस को ठीक करती है। नो प्लेन का इंजन लेके भाग नहीं लगा था कि इतनी देर में दो और सुपर हीरोज पहुँच जाते हैं। नाइट ऑउल स्पैरो थे। इतनी देर में नाइट ऑउल विलन को पकड़ लेता है। इतनी देर में अनकैनी अपनी पावर यूज करके प्लेन के इंजन को जोड़ देती है।
इसके बाद सारे विलन्स टेक्नो को पकड़कर चले जाते हैं। इसके बाद टेक्नो को पुलिस को दे दिया जाता है। देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। पर एग्जीबिशन शुरू हो गया था। यहाँ पर अनकैनी को इन बच्चों के साथ छोड़ दिया जाता है ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो सके। ये लोग जब एग्जीबिशन पे पहुंचते हैं तो उसकी दोस्त मैरीनेट को बताती है कि ये एक प्रोफेसर हैं, ये एक सुपर हीरो हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये किसी भी डोर को पोर्टल में चेंज कर सकते हैं। कैनी और स्पैरो भी इन सब के बीच में ही थे। यहाँ पर मैरीनेट की फ्रेंड उसको बताती है कि न्यूयॉर्क में इन सब सुपर हीरोज को छुप के नहीं रहना पड़ता, इनको अपनी आइडेंटिटी छुपा कर नहीं रखनी पड़ती। देखते हैं कि एड्रियन के फादर भी यहाँ पहुँच चुके थे और इनके पास भी एक मिरेकल्स था। इसको वो बाहर निकालते हैं और हमें पता है कि ये भी एक विलन है। इनका नाम था हॉकमॉक। इनकी ये वजह थी कि ये अपनी पावर से किसी को भी पावरफुल बना सकते हैं। यहाँ पर एड्रियन के फादर टेक्नो के साथ एक डील करते हैं कि वो उनको वो स्वॉर्ड और वो नेकलेस ला दे तो वो उसे ज़्यादा पावरफुल बना देंगे ताकि वो और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चुरा सके। जब तैयार होता है मिशन के लिए तो वो उसे और भी ज़्यादा पावर देता है। की वजह से वो पुलिस से भी छूटकर भाग गया है। अब बच्चे एग्जीबिशन पहुंचते हैं तो एड्रियन अपने मोबाइल पे देखता है कि पेरिस पर किसी बहुत बड़े रोबोट ने हमला कर दिया है। यहाँ पर ये न्यूज़ लेडी बग को भी मिल जाती है और वो हैरान थी कि यहाँ अभी तक कैटनॉर क्यों नहीं पहुँचा। रोबोट को हराने के लिए इतनी ही देर में टेक्नो भी वहाँ पर आ जाता है। वो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। कैनी और स्पैरो अपने रियल रूप में आते हैं और उससे लड़ने लगती हैं। मैंने अपनी पावर यूज़ करके एक पोर्टल खोलता है जिससे वो सारे बच्चों को वहाँ से निकालने लगता है। के बाद वो अनकैनी और टेक्नो से भी कहता है कि तुम दोनों बाहर आ जाओ। इससे पहले वो बाहर आती टेक्नो उन दोनों को भी पकड़ लेता है। टेक्नो अपनी पावर को यूज़ करके उनकी पावर को चुरा रहा था। इसकी वजह से अब वो दोनों बहुत ज़्यादा यूजलेस हो चुके थे। मैरीनेट और एड्रियन ये देखते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि अब उनको अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो दोनों अपने मिरेकल्स को यूज़ करते हैं और लेडी बग और कैटनॉर में चेंज हो जाते हैं। के बाद लेडी बग स्पैरो को उठाती है और अपने सामने कैटनॉर को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम पेरिस में क्यों नहीं, पर लोगों को उस रोबोट से कौन बचाएगा। कैटनॉर उसे कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में तुम्हें बताऊंगा, और अनकैनी को बचाने चले जाते हैं। अब यहाँ पर टेक्नो तो भागने लगा था, लेडी कैटनॉर ने उसे पकड़ लिया था और ये दोनों अब उसका पीछा करने लगते हैं। इसी तरह टेक्नो को पकड़ा जाए। अब यहाँ पर कैटनॉर तो पकड़ा जाता है। टेक्नो उसे बहुत बुरी तरह उठाकर नीचे गिराता है। कैनी उसको बचाने के लिए उठती है तो वो नीचे इतनी जोर से गिरती है कि वहाँ पर ही मर जाती है। कि वो एक रोबोट थी। मैजेस्टिया जब ये देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैजेस्टिया उसे उठाकर नीचे गिराती है। दूसरी तरफ हॉकमॉक उस स्वॉर्ड और नेकलेस को चुरा लेता है। इसके बाद वो टेक्नो को भी बचाकर अपने साथ लेकर भाग जाता है। मैजेस्टिया तो अनकैनी को अपने हाथों में उठाकर रोने लगती है। आखिर वो रोबोट भी तो उसकी ही थी। इतनी ही देर में यहाँ पर नाइट ऑल भी पहुँच जाता है और लेडी बग और कैटनॉर को यहाँ देखकर पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। लेडी बग अपनी सुपर पावर को यूज करती है और वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद अनकैनी भी जिंदा हो जाती है। इसके बाद नाइट आउल लेडी बग और कैटनॉर से कहता है कि तुम दोनों अपने मिरेकल्स मुझे दे दो, तुम दोनों को देने का कोई फायदा नहीं है। सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं और एक होल में छुप जाते हैं जहाँ पर लेडी बग अपने फोन में देखती है कि पेरिस में उस रोबोट ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है, वहाँ से चला गया है। इसको देखकर तो लेडी बग बहुत ज्यादा रोने लगती है कि अब वो किसी भी चीज को ठीक नहीं कर सकेगी। लेडी बग की तो पावर यही थी कि वो हर चीज को ठीक कर सकती है, इतनी भी डिस्ट्रक्शन हुई उसे ठीक कर सकती है। पर इसके लिए जरूरी है कि वो जिस विलन ने वो डिस्ट्रक्शन की है वो वहाँ पर ही मौजूद हो। पर तो वो रोबोट गायब हो गया, इसकी वजह से वो कुछ भी ठीक नहीं कर सकी। कैटनॉर को लगता है कि ये सब उसकी गलती है कि अगर वो वहाँ पर होता तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता। इसके बाद वो अपना मिरेकल्स वहीं पर रख के वहाँ से चला जाता है। मैरीनेट उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। अब हॉकमॉक के पास वो नेकलेस आ चुका था और उसके बाद वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। आराम से वो लेडी बग और कैटनॉर का मिरेकल्स ले सकता था। के बाद वो टेक्नो को और भी ज़्यादा पावर दे देता है और साथ ही उसको वो नेकलेस भी पहना देता है कि वो उन दोनों के मिरेकल्स ला सके। अब एड्रियन भी अपने फादर के साथ वापस सिटी आ जाता है। इसके साथ वो भी टेक्नो भी वहाँ सिटी में आ चुका था।
यहाँ पर वो सारे सुपर हीरोज उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके पास और ज्यादा पावर्स भी थी और वो नेकलेस भी था। इन्हीं पावर्स को यूज करते वो सारे सुपर हीरोज के माइंड को भी कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से ये सारे सुपर हीरोज अपनी ही सिटी पर अटैक करने लगते हैं, हर चीज को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन पर हॉकमॉक आ गया है। लेडी बग और कैट नॉर से कहता है कि अपने मिरेकल्स मुझे ही दे दो, वो इसी तरह सारी सिटी को बर्बाद कर दूंगा, इसी तरह सारा न्यूयॉर्क तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनकैनी और स्पैरो को, जो ये सब कुछ देख रही थी। कहते हैं कि हमें अब सब कुछ ठीक करना होगा, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे सुपर हीरोज उन पर अटैक करने लगते हैं। कैनी अब जाती है मैरीनेट के पास और उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही लेडी बग, तुम बाकी सारे इंसानों की आंखों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। के बाद वो उसको कहती है कि तुम न्यूयॉर्क सिटी को तुम्हारी ज़रूरत है। मैरीनेट उसको बताती है कि मैं कैट नॉर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद अनकैनी उसका नेकलेस लेकर एड्रियन के पास जाती है, बताती है कि लेडी बग को तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद ये सुनते ही कैट नॉर के रूप में आ जाता है, फौरन लेडी बग के पास पहुंच जाता है। लेडी बग ये देखते साथ ही उसको हक कर लेती है। थी एक बड़ी स्क्रीन पे हॉकमॉक सबको मैसेज देता है कि मैं एक रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ, तुम लोगों ने मुझे नेकलेस ना दिया तो मैं ये रॉकेट लॉन्च कर दूंगा। इसके लॉन्च होते के साथ ही ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। के बाद लेडी बग सबको समझाती है कि हमें वो नेकलेस टेक्नो के गले से उतारना होगा। इसके बाद वो दोनों जाते हैं टेक्नो के पास, जिसके बाद वो दोनों चुपके से उसके गले से वो नेकलेस उतार लेते हैं। फौरन से ही नेकलेस स्पैरो को देती है, जिसके बाद स्पैरो वो नेकलेस पहन लेती है। के बाद उसके पास एक नई पावर आ जाती है। जैसे ही ये नेकलेस टेक्नो के पास से जाता है, सारे सुपर हीरोज दोबारा से सही हो जाते हैं। मॉक फौरन ही वो रॉकेट लॉन्च कर देता है। इसके साथ ही सारे सुपर हीरोज ठीक हो गए थे। इसके बाद मैजेस्टिया उस रॉकेट को पकड़कर आउटर स्पेस में फेंक देती है। के बाद ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अब बाकी सारे सुपर हीरोज भी टेक्नो को दोबारा से पकड़ लेते हैं। लेडी बग अपनी पावर को यूज करके बाकी सारी चीजों को ठीक कर देती है। सारे सुपर हीरोज कैट नॉर और लेडी बग को एंड में थैंक यू बोलते हैं। हम एंड में देखते हैं कि हॉकमॉक इस चीज पर एंड नहीं करने वाला था, वो उनके मिरेकल्स चोरी करने की बार बार कोशिश करता रहेगा। तो साथ ही मूवी एंड हो जाती है।